हम पहुंचे हैं गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के कौड़ीराम में और यहाँ देख सकते हैं तमाम जो गठबंधन के जो समर्थक हैं वो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों से हम बात कर लेते हैं, चूँकि अजय राय का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर है और यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। सदल प्रसाद यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी और किस तरह दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लगता है कितना यहाँ पर मुकाबला दिख रहा है? कमलेश पासवान चौथी बार चुनाव मैदान में भाजपा से और सदल प्रसाद सामने टक्कर दे रहे हैं। देखिए इस बार सदल जी को हम लोग पूर्ण रूप से जिताने का कार्य करेंगे और सदल जी जीतेंगे। इस मुद्दे पर जीतेंगे कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। हमारी वर्तमान सरकार ने एक मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी दूध पर जीएसटी लगा दिया, दवाओं पर भी जीएसटी लगा दिया। किसान जो खाद पानी खेत में डालते हैं, डाई यूरिया तमाम सिस्टमों पर उन्होंने इतना ज़्यादा जीएसटी लगा दिया कि किसान अपनी खेती न करने के लिए मजबूर है। आप बता दीजिए कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान जो है इस सत्ता को कैसे समर्थन कर सकता है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग को ऐसा पीएम नहीं मिला कि जो देश को इतना ज़्यादा बर्बाद किया हो। देश ने 70 साल तक जो विकास किया, वर्तमान की सत्ता ने देश को 70 साल के विकास को 10 साल के अंदर में ही बर्बाद कर डाला। क्या लग रहा है मंगलसूत्र को लेकर सियासत हो रही है, कोविशील्ड को लेकर, क्या लगता है आपको? ये चुनावी स्टंट है क्या? मंगलसूत्र को लेकर आज की महंगाई देख लीजिए। एक आम आदमी सोना चांदी अगर जो खरीदने जा रहा है तो पहले अपना जेब टो रहा है कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, अपना पहले बैकअप देख रहा है, उसके बाद तब आगे सोने की दुकान पर जा रहा है। आज इतनी महंगाई चली गई, आज सांसद और विधायक दोनों भाई हैं। आप इसी कौड़ीराम में चले जाइए, देखिए कहीं शौचालय नहीं है। जीता तो आप ही रहे हैं। कमलेश पासवान चौथी बार मैदान में, 3 बार लगातार जीते हैं। जीता हम नहीं रहे हैं, तो ईवीएम मशीन जिता रही है इनकी। ये तो मोदी जी की ईवीएम जिता रही है, वोट से नहीं जीतते हैं। कमलेश पासवान और सदल जी को खड़ा कर दीजिए और हाथ उठवा लीजिए। अगर इनका 5 गुना वोट नहीं पाते हैं सदल प्रसाद तो मैं तो गांव छोड़ दूंगा। मतलब ईवीएम जिता रही है, समझ में नहीं आ रही बात, कुछ आप खुल के नहीं बोल रहे। वोट हम देते नहीं हैं और जीत जाते हैं विधायक जी। इस बार गणना में हम एजेंट थे और घोषणा हो गई कि फला जीत गया और 10 मिनट के बाद फिर दूसरा कार्यकर्ता आया, कहे नहीं ये तुम तो हार गए। क्या लग रहा है ईवीएम जिता रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? ईवीएम तो सही है जिता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनता इतना उनसे क्षुब्ध हैं कि दोनों भाई एमपी एमएलए दोनों हैं, लेकिन क्षेत्र का दोनों निधि जब लगा दिया जाए तो क्षेत्र चमक जाएगा। लेकिन कहाँ पर चमक रहा है? आप लोग तो इस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी नहीं है। ये लोग 400 पार कर रहे हैं, नहीं, ये लोग 400 हार की तरफ जाना चाहिए। लोग क्या लग रहा है 400 हार की तरफ है? 400 पार तो भाजपा कह रही है, तो कह रहे हैं 400 हार। क्या नारा है? जब 14 में 400 पार नहीं किए, 19 में नहीं किए, तो आज तो पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन में खड़े लोग हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इतना विद्रोह नहीं था 14 में और 19 में। आज तो स्थिति ये है कि ये अच्छा, बड़े खाटी आप लग रहे हैं, किसान यूनियन से हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ नेता लग रहे हैं किसान यूनियन के। क्या लग रहा है, किसानों का कुछ भला हो रहा है? 6,000 रुपया मिल रहा है। कुछ नहीं है, फालतू बकवास है, सब झूठी सरकार है ना। ये अंग्रेज थे चले गए, अंग्रेजों के दलाल थे आ गए हैं। अंग्रेज भी ऐसा प्रशासन नहीं करते थे। तो इस प्रकार मोदी जब तक रहेंगे, ईवीएम को 400 पार सेट कर दिए हैं, ये इनका पर्चा भी खारिज होने के लिए संभावना है। सदल प्रसाद का पर्चा नहीं बचेगा, काजल का पर्चा नहीं बचेगा। देख लीजिएगा कितना एड़ी चोटी लगा इनके अंदर में, जब होगा तो हो सकता है बच जाए, बचना नहीं है। बड़ी बात है। किसान यूनियन क्या है, देखिए किसान यूनियन क्या कह रहे हैं कि पर्चा भी खारिज हो सकता है। क्या लग रहा है? मोदी जी जैसे भाजपा वाले ये पहले ही बताते हैं कि 300 सीट पाले, तो 300 ही ईवीएम फिक्स करते हैं। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है हम आपसे या पर्चा खारिज हो जाएगा कह रहे हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकते हैं मोदी और योगी जी चुनाव जीतने के लिए। उनको जीतना है और 400 पार, ऐसी कौन सी मशीन है उनको पता है कि 400 पार होगा?
और कुछ दिन पहले के पुलवामा घटने के 400 RDX देश में घुस गया, वो नहीं पता लगा पाए। भाजपा कह रही है कि आज 400 पार, उनको पता है कि हम 400 पार जाएंगे। यही मशीन, यही तंत्र 400 RDX कैसे आया, क्यों नहीं पता कर पाए? यही मणिपुर में क्या कराए हैं मोदी जी, खड़ा होकर कराए हैं ना। कहते हैं मोदी जी कोई घटना घटती तो बहरा हो जाते हैं, फिर नहीं उनकी एक बार 13 महीना एक बार नहीं झांका। अच्छा, ये भाजपा तो कह रही है कि भाजपा को हराने के लिए सारा दल एक साथ गठबंधन में जुट गया है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। क्या लगता है? 26 दल इंडिया गठबंधन में है और 29 दल उनमें है, कैसे वो ज़्यादा हो गए? 29 दल उसमें है, पहली बात। दूसरी बात ये जन नाराज है। रोटी रोजी मकान, महंगाई और वो शिक्षा चिकित्सा सब सुरक्षा सब बढ़ी हुई है। आम जनता परेशान है इनसे। और आज की तारीख में आपको बता दूं, 300 से पार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। मेरा नाम डॉक्टर इखलाक अहमद, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं और PCC सदस्य भी हूं कांग्रेस का। धन्यवाद। लेकिन 3 बार से कमलेश जीत रहे हैं, यहीं की जनता जिता रही, आप ही लोग जिता रहे हैं। अरे जनता नहीं जिता रही है, जनता जिता रही, लेकिन अब की बार जनता गाली दे रही है बाबू। आपके साथ के लोग कह रहे हैं EVM जिता रहा है, जनता नहीं जिता रही। नहीं तो लोगों की बात सही है, जनता जो जिता रही है, EVM का भी उसमें योगदान है, भरपूर योगदान है। तो देखिए, गठबंधन के तमाम दलों के यहाँ पर लोग हैं और इनका साफ कहना है कि जो जनता है वो सरकार नहीं बना रही, ना प्रत्याशी को जिता रही है, बल्कि EVM जिता रहा। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से सही साबित नहीं होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।